सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, इस अवसर पर पीएस उच्च शिक्षा सुखवीर सिंह जी, आयुक्त उच्च शिक्षा निशांत बरवड़े जी, यहाँ के प्राचार्य गोस्वामी जी और इस मौके पर मौजूद हमारे अपने इस विद्यालय परिवार के प्राध्यापकगण, व्याख्यातागण, आमंत्रित अतिथिगण, विभीषिका का जो दंश झेले हुए वो परिवार के हमारे अपने परिवारजन, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में जो बात है और हम सब भी महसूस करते हैं, देश का विभाजन 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद दुर्दांत घटनाओं में से एक अत्यंत त्रासदीपूर्ण घटना है और इस त्रासदी का शब्दों में बखान करना यह बहुत ही करुण और कठिन है। कई कारणों से इस पे कई लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं, हम भी उस कष्ट को जानते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि किसी देश को लंबी यात्रा करना है, आगे अगर बढ़ना है तो इतिहास के घावों की गलतियों से अगर वो सबक नहीं लेगा तो मित्रों सच मानो उसका भविष्य भी खतरे में पड़ेगा। हमारे सामने कई उदाहरण अभी अपनी आंखों के सामने दिखाई देंगे, कुछ मैं बताने का प्रयास भी करूंगा, आपको अपने आप दिखाई देगा। एक देश 2000 साल पहले ऐसे अपने देश से, अपनी भूमि से भटकने के मजबूर हुआ, उस देश का नाम इजराइल है, जिसकी अपनी जमीन चली गई, जिसकी अपनी अस्मिता चली गई, जिसका अपना राष्ट्र चला गया और उसको अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए 2000 साल तक, लेकिन देश की देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति की आग क्या होती, मैं इजराइल के लोगों को धन्यवाद दूंगा। उनकी कई पीढ़ियां 2000 साल तक इस बात के लिए हर साल एक निश्चित समय पर विश्व में फैले हुए अलग अलग देश एक साथ उस निश्चित समय के निश्चित दिन पे इकट्ठे होते, एक दूसरे से गले मिलते, संकल्प लेते, अगले साल हम अपने देश के अंदर मिलेंगे। और दुर्भाग्य के साथ ऐसा साल आने में 2000 साल लगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पीढ़ियां चली गई होगी इस उम्मीद के भरोसे कि उनका अपना देश बनेगा। हमारे आसपास वो देश भी आजाद हुआ है। तो देश की आजादी की कीमत, ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आपको इसकी गंभीरता से देश की कीमत समझाने के लिए इजराइल जैसे और भी कई देश, दो देश एक ही धर्म के हैं, इराक और ईरान। काल के प्रवाह में पर्सिया ईरान के रूप में निकल के आया, लेकिन बाद का ईरान और इराक हम सब जानते 20 साल दोनों के बीच संघर्ष चला, दोनों के हालत क्या हो गए। लेकिन ये अपने देश के परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरे ढंग से बताता हूं। हमारी अच्छाई ये कि हम हर एक को गले लगाते हैं, हमारी अच्छाई ये कि हम अपने उदात्त भाव को सबके सामने सबके साथ साझा करने जाते हैं और साझा करने के भाव में भूल जाते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां हो रही है। ऐसी गलतियों में कभी कभी हमको हमारी उस उदात्त भावना के कारण से जाने अनजाने भ्रमित कर देते लोग, और चालाक लोग अपनी चालाकियों से हमको अपने जाल में फंसाते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान की घटना याद करो, 17 बार हमने अपने आक्रमणकर्ता को छोड़ा, एक बार मौका मिला केवल उनको, और एक बार के मौके में दोबारा उनने मौका नहीं दिया। पृथ्वीराज सिंह चौहान को छोड़ो,
बाद के काल में भी लगातार, लेकिन सबसे आखिरी में ये गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आया, इल्तुतमिश दूसरा आया, तीसरा आया। इसको अगर एक सूत्र वाक्य में समझो तो हमारी गुलामी की परंपरा प्रारंभ हुई गुलाम वंश से। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त करने से वो मंदिर नहीं तोड़ा था, देश की आजादी को तोड़ने का पहला प्रयास। वैसे तो हमारे बीच मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा के साथ जब सीमा पर धोखे से हमारे दाहिर सेन राजा को हराया तो क्या था, हमारी भोलेपन से। आमने सामने की सेना है और सेनाओं के युद्ध करने में हमारा अपना एक तरीका है कि हम अपने सैनिकों के लिए एक ध्वज ऊपर रखते हैं और राजा के रथ पे लगा हुआ ध्वज अगर लहराता दिखाई देगा तो वो युद्ध जीतेगा, उसकी सेना उस पर भरोसा करती है। लेकिन जो चालाक है, जिनने चालाकियां की है, वो चालाक लोगों को राजा दाहिर सेन को हराना बहुत कठिन था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार दाहिर सेन हार नहीं रहा था। ऐसे सिंध की सीमा पर दाहिर सेन को हराने का षड्यंत्र रचा गया। उनने के राजा पे तीर मत चलाओ, राजा की सेना को मत मारो, केवल ये लहराते हुए ध्वज को काट दो तो ये हिंदू इतने मूर्ख हैं, ये समझ लेंगे हमारी हार हो गई। राजा चिल्ला, और वही षड्यंत्र हुआ। आमने सामने की सेना में दाहिर सेन युद्ध लड़ रहा है, दमदारी से लड़ रहा है। अचानक उसकी सेना मची, वो चिल्ला रहा है कि क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम, जो एक मन में कल्पना आ गई, ये ध्वज लहरा रहा है, इसका मतलब हमारा राजा जिंदा है। अरे वो जीते जी बोल रहा है सबसे, क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, अपन युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन जीते हुए उस युद्ध को उस नादानी से हारने का परिणाम क्या आया, वो 1200 साल पहले हारने वाली घटना, राजा दाहिर सेन मारा गया, सिंध पे कब्जा हुआ और बाद में अंग्रेज तक लगातार चालाकियां। ये तो वो चालाकियां थी जिसमें आमने सामने के युद्ध में कभी हमारे कुएं के अंदर जहर घोल करके गाय काट के डाल दी और कटी हुई गाय के आधार पर जिसने पानी पिया उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, अब वो हिंदू ही नहीं रहा। ये नाना प्रकार के इतने नहीं कितने सारे षड्यंत्र गिनो, इतनी सारी बातें। बचा कुचा हमारा हिसाब किताब अंग्रेजों ने चुकता कर दिया। जो हमारे यहाँ आए तो व्यापार करने थे, लेकिन व्यापार करने आने के बहाने से उनकी फैक्ट्रियों की रक्षा करने के लिए सेना खड़ी करी और सेना खड़ी करने के बहाने से धीरे धीरे हमारे विभिन्न बटे हुए राज्यों को किराए पे उठाने लगे। ये आज के कलेक्टर अतीत काल में उनके कलेक्शन के मेन आदमी थे जो राजस्व संग्रह का काम करते थे, जिसके आधार पर वो अपने हिस्सा लेके जाते थे। लेकिन और आगे बढ़ो, 1857 आता है, इस देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने मिलकर के अंग्रेजों के उस षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके एक साथ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने का परिणाम ये रहा कि थोड़ा सा युद्ध पहले हुआ इसलिए हम गफलत में थे, लेकिन असावधान समाज को भी पूरे तौर पर अंग्रेजों ने जैसे चाल समझ ली कि अगर ये सब मिलके लड़ेंगे तो हम ये आगे लंबा चला नहीं सकते। ये 1857 की बात, और तब से उनने गठान बांधी कि ये के इन प्रकार ने इस देश की आबादियों को फूट डालो और राज करो। हिंदू मुसलमान लड़ाने का षड्यंत्र खड़ा किया और हिंदू मुसलमान षड्यंत्र का आधार क्या बना, 1857 से लेकर 1906 तक दोनों समाज के बीच ज्यादा दूरियां नहीं थी, लेकिन 1906 में पहली बार अंग्रेजों के माध्यम से मुस्लिम लीग का नया फार्मूला लाए और मुस्लिम लीग का फार्मूला लाए। इतना ही नहीं, आज जो आरक्षण होता है और नया आरक्षण खड़ा कर दिया। पूरे भारत के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां निकाली गई जो मुस्लिम बहुलता वाली कॉन्स्टिट्यूंसियां थी। उस मुस्लिम बहुलता वाली विधानसभाओं के अंदर उनने अपना फार्मूला बनाया कि यहां पर केवल वोटिंग अधिकार केवल मुस्लिम लोगों को रहेगा और केवल मुस्लिम लोग वोट देने के लिए वोट देने जाएंगे और खड़े होने का अधिकार भी केवल मुस्लिम को है। एक भी हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी आपको देश की अच्छे ही बताता हूं, 1906 में पहली बार
मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन देशभक्त मुसलमानों ने अंग्रेज के उस षड्यंत्र को समझते हुए 1906 का चुनाव हो, 1911 का चुनाव हो, 1916 का चुनाव हो, 1923 का चुनाव हो, लगातार 5 साल में एक भी बार मुस्लिम लीग के उस कट्टरपंथी भाव के आधार पर दोनों चुनाव में खड़े होने वाले भी मुस्लिम, वोट देने वाले भी मुस्लिम, लेकिन देशभक्त मुस्लिम और देश विरोधी आपस में उनका ही चुनाव होता गया। हर बार वो हार रही है मुस्लिम लीग। 1936 तक लगातार वो हार रही, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को अपनी आजादी की लड़ाई में, अपनी संघर्ष में ये षड्यंत्र समझ में नहीं आया और एक खलीफा आंदोलन हुआ अरब के अंदर। उस खलीफा आंदोलन में जबरन में यहाँ के लोगों ने अपने टांग फंसाते हुए उस बात को मुस्लिम धर्म से जोड़ करके यहां से समर्थन वहां दिया, तो जो मुस्लिम लीग की जड़ नहीं जम रही थी उसमें ये लियाकत अली और ये जिन्ना, ये सारे लोग उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने नादानी के आधार पर अपने देशभक्त मुसलमानों का मन डबल कर दिया। जैसे ही मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके तो फिर कांग्रेस के अंदर के लोग भी उसी लाइन पे चल पड़े जिस पे चल करके आगे जा करके देश के बंटवारे की नींव रखी। 1940 का चुनाव हुआ, उस 40 के चुनाव में परिणाम क्या रहा? कांग्रेस ने जैसे लाइन बदली, तो सीएम को आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि इतिहास में कैसे हमारे जाबाजों ने कूटनीति की है और कैसे पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं विभीषिका दिवस को लेकर यहाँ पे सूबे के मुख्य। लेकिन उनके अध्यक्ष को माना नहीं गया। 1 साल से भी कम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अपन केवल उस समय की दौर की कल्पना करो कि राष्ट्र के आधार पर नेतृत्व करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर के भी दो तरह के माहौल, एक तरफ कट्टरपंथी ताकतों के आगे घुटने टेकने वाले लोग, एक तरफ देशभक्त लोग। आप इस बात को भी मत भूलिएगा। तो सीएम बता रहे हैं कि कैसे आक्रांताओं को यहाँ पे धूल चटाया है और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है अंग्रेज़, और यहाँ पे अंग्रेज़ों का भी जिक्र करते हुए कैसे अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारे देश को आज़ाद किया है और फिर कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे आपसी भाईचारे में फूट डालने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश आपस में जिस तरीके से एक भाईचारा बना रहता है वो पूरी दुनिया के लिए नज़ीर है।